और शनि लग्न को देख रहा है, तो आपके अंदर एक धैर्यता उत्पन्न करेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो बिजनेस कर रहे हैं इस टाइम, उनके लिए एक्सपैंड करिए, एक्सपैंड योर बिजनेस, expand your business, but with the Virgo mindset. What is there? मेरे लिए क्या है इसमें, मैं क्या चीज ले सकता हूं, कौन किसी ऐसी मायावी चीज है जो अपने लिए ले सकता हूं, ये आपका लग्न कहता है, विर्गो यही कहता है। तो उसको धारा में रख के बिजनेस करिए। गुरु जो है वो मैं देख रहा हूं कर्म के लिए अच्छा है, तो अगर आप कर्म करिएगा तो आपको फायदा होगा। गुरु 10 में है, तो जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनके लिए निश्चय ही अच्छा टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। बाकी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। लेट अस नाउ गो टू लिब्रा। लिब्रा में 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहां गुरु यहां आ गया, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, शनि छठे में आ गया, और ये दूसरा साइन है मरकरी का। तो जो साइन एक्टिवेट हो रहे हैं वो नवम और 12, वेरी गुड टाइम फॉर दोज हु आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रैवलिंग। जो लोग, अगर अभी आप टेंशन में हैं तो आप जाके ट्रैवल करके फिर आप काम शुरू करो। अ वेरी गुड टाइम, दिस इज अ स्मॉल, ये बताते हैं, ये प्लैनेट्स बताते हैं कि कब ट्रैवल करना चाहिए। इट्स अ गुड टाइम टू ट्रैवल। अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है, आपको टेंशन आ रहा, थिंग्स अटक रही हैं, आपका जो पैसा है, अगर आप अपने घर से छतरपुर तो जा सकते, छतरपुर तो जाइए रिक्शा वाला। अब अगर आप अरबपति हैं तो अमेरिका घूम के आ जाइए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम तो सभी का होता है। तो गुरु यहां बैठ के आपको ये बता रहा है, गुड टाइम फॉर दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ ट्रैवल, दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी, क्योंकि मेडिटेशन हो गया, तरह तरह के योग हो गए, तरह तरह के मतलब जिसे कहते हैं आजकल मेंटल हेल्थ, बहुत बड़ी चीज हो गई आजकल मेंटल हेल्थ। इसका कारक है गुरु, मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ की, जो भी लोग मेंटल हेल्थ पे जुटे हुए हैं आजकल, तरह तरह से लोग जुटे हुए हैं मेंटल हेल्थ के लिए, जो लोग यहाँ पर हैं, और अगर उनकी नीयत अच्छी है तो वो अच्छा करेंगे, नीयत नहीं भी अच्छी तो भी अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर 12वें घर का दिख रहे हैं। और अगर नीयत अच्छी है तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र तो यहाँ नीच का होता है 12वें घर में, पर कोई बात नहीं, 12वें घर का 12वें घर का शुक्र होता है। मैं अपने दिमाग में वो लगाता हूँ कि यहाँ पर विर्गो में शुक्र नीच का होता है तो क्या देता है, क्योंकि इसको तो एक्टिवेट कर ही रहा है ना, इसको तो एक्टिवेट कर ही रहा है वो गुरु। तो गुरु इसको एक्टिवेट कर रहा है तो इसमें दे रहा है, पर शुक्र 12वें में अच्छा होगा। बट बी केयरफुल, किसी भी महिला को धोखा मत दीजिए, प्यार करिए, मोहब्बत करिए, बट बी स्ट्रेट एंड वेरी बी क्लियर। आपको ये गुरु और मदद करेगा। आप ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप पैसा डिफरेंट तरीके से कमाइए, मगर यहाँ पर किसी भी औरत को, महिला को, किसी को भी आप धोखे से कुछ मत करिए। जो भी करना है सामने ट्रांसपेरेंटली इन अ क्लियर मैनर, इट विल हेल्प यू इन बीइंग बेटर ऑफ हियर। शनि आपके छठे घर में है, आपके एनिमीज को क्षमता देगा। माने शनि तो कार्य करने का, मेहनत करने का होता है, तो शनि यहाँ पर आपके एनिमीज को मतलब डील करने की क्षमता देगा, डिजीज को डील करने की क्षमता देगा, डेथ्स को डील करने की क्षमता। शनि जो है, शनि और गुरु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। बाकी प्लैनेट्स तो हमारे बताते हैं किस चीज से क्या होगा, नक्षत्र वगैरह भी हर चीज इंपॉर्टेंट है, मगर यहाँ पर शनि छठे घर में मैंने देखा एनिमी डिजीज डेथ्स के लिए अच्छा होता है। बट फैमिली इश्यूज में थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज, इररिस्पेक्टिव, आई एम टेलिंग यू दिस, इन योर कुटुंब में अगर आपकी चीजें खराब चल रही हैं तो उनको आप धैर्य से उनको ठीक करने की कोशिश करिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो शनि है ये आपको अच्छा ही करके लाएगा। हम लोग अब स्कॉर्पियो लेते हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3।
स्कॉर्पियो में गुरु, स्कॉर्पियो में जब भी गुरु होगा तो यहां पर आपको एक होगा कि लेट मी ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, हम चेंज करते हैं अपनी लाइफ को, ये चीजें ठीक नहीं थी, हम इसको हटा देते हैं, अलग करते हैं। एक तो ये होगा। दूसरा आपका ये होगा कि चलो यार हम एक नई दिशा से शुरू करते हैं काम को। तीसरा ये होता है कि गुरु में आदत होती है कि छोड़ दो, लेट मी फिनिश इट, फॉरगेट इट, हम दुनिया को छोड़ देते। डिपेंड्स ऑन व्हाट एज यू आर हियर। ये स्कॉर्पियो का गुरु आपको ये देगा। यहां पर छठे में आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ शुक्र का नीचे, शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और बुध और शुक्र साथ काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर यहां पर आपको अपनी जो भी चीजें शुक्र के लाइफ का तत्व है, जैसे कि आपकी वाइफ, आपका रिलेशनशिप्स, इमोशंस, जो भी लाइफ का तत्व है, प्रोटेक्शन ऑफ योर पीपल इन योर फैमिली में, अपनी बहू बेटियों का ध्यान रखना, वो सब लाइफ का तत्व है शुक्र के। तो यहाँ पर आपको जुपिटर जब यहाँ पर है तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आपका स्कॉर्पियो लग्न होगा तो जुपिटर आपका 8वें घर में होगा। सॉरी, ये मैं 8वां यहाँ लग गया मैंने। जब स्कॉर्पियो होगा तो आपका जुपिटर यहाँ होगा और शनि आपका यहां। तभी मैं आपसे बार बार कहता हूं यहां पर आपको यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि 8वां है आपका, राशि भी स्कॉर्पियो हो गई, आपका गुरु भी जाके 8वें घर में चल गया। तो आई टोल्ड यू, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, इट इज अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। आपको लगे या तो छोड़ दो या तो नया करो, तो इट इज फॉर यू टू डिसाइड, बट अ गुड पीरियड फॉर दोज हु आर इन ऑकल्ट, फिलॉसफी, दोस काइंड्स ऑफ थिंग। जो भी स्कॉर्पियो 8वें से रिलेटेड होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इट इज अ वेरी गुड टाइम दोज हु आर इन फिलॉसफी, मेंटल हेल्थ, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, ऑकल्ट, उनके लिए ये अच्छा टाइम है, अगर उसको वो ठीक से इस्तेमाल करें। शनि 5वें घर में है। 5वां घर जो होता है वो कारक सूर्य होता है। गवर्नमेंट से मत जूझिएगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा। स्पेकुलेशन, बी केयरफुल। क्रिएटिव लोगों के लिए इट इज अ टाइम, जो लोग क्रिएटिव जैसे डायरेक्शन में है, प्रोडक्शन में है, फाइनेंसिंग में है, राइटिंग में, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, राइट। नॉट अ वेरी ग्रेट पीरियड फॉर दोज हु आर इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा, नॉट अ वेरी ग्रेट पीरियड आई वुड से, बट इट्स अ वेरी गुड। तो मैं कहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया टाइम नहीं होगा जनरली, who are those who are in the front, जो कि स्क्रीन पे आ रहे हैं, बट anybody who is in behind the screen, सोशल मीडिया, उनके लिए टाइम अच्छा है, क्रिएटिव फील्ड लिए अच्छा, बट संजीदगी के साथ, क्योंकि शनि संजीदगी का कारक होता है। तो हम आते हैं अब सैजिटेरियस पे। यहां पर आपका शनि हमारा यहां आ जाएगा और 10, 11, 12, 1, 2, 3. Guru will be in your 7th house. Good period for marriage, इनकी शादियां नहीं हो रही हैं। Good period for domestic harmony. लोग कहते हैं गुरु 7वें घर में अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर अच्छा होगा। एटलीस्ट शादियों के लिए नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे, बातें चालू हो जाएंगी। इट इज अ गुड पीरियड फॉर दोज हु आर इन बिजनेस, बट इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, इन द बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन, इन द बिजनेस ऑफ डिप्लोमेसी। जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, फॉरेन सर्विस, डिप्लोमेसी के लिए बहुत ही अच्छा है गुरु, उनके लिए अच्छा करेगा। इट विल एक्सपैंड एरियाज ऑफ 7th हाउस, राइट। आपका मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बट इट इज अ गुड टाइम फॉर यू टू बाय प्रॉपर्टी, लैंड और प्रॉपर्टी के लिए ये अच्छा समय है। तो दिस इज व्हाट इज गुरु इन द 9th हाउस, इन योर सैजिटेरियस। अब हम कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस ये डिस्कस कर लेते हैं।
कैप्रिकॉर्न के लिए 11, 12, 1, 2, 3 गुरु यहां पर आ गया और शनि यहां आ गया। तो गुरु जब यहाँ छठे घर में होगा तो छठे घर की चीजों को एक्सपैंड करता है। गुरु की 2-3 चीजें याद रखिए। गुरु इज अ प्लान फॉर एक्सपेंशन, गुरु इज अ प्लान फॉर लाइव थिंग्स, जो आपकी लाइव एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छा करेगा। और गुरु का जो अगेन बाय थ्योरी इस घर में, क्योंकि शुक्र नीच का होता है तो शुक्र के कारतत्वों को खराब करता है, तो याद रखिएगा। तो यहां पर गुरु एक्टिवेट करेगा छठे घर में। तो दोज हू आर इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग, लॉयर्स, लड़ाई झगड़ा जो सुलझाते हैं, डॉक्टर्स, जो लोग पैसा दूसरों को देते हैं उनके लिए, जो लोग फ्रंट में लड़ाई लड़ते हैं उनके लिए, इन सब चीजों के लिए गुरु बहुत अच्छा है, अच्छा टाइम है। बट यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दुश्मनी मत करिए, उधार मत लीजिए। ये 3 चीजें करने से आप अपने आप को बचा के रखिएगा। शनि तीसरे घर में है। शनि तीसरे घर में आपको पावर देगा, शक्ति देगा। आपको जो लोग स्पोर्ट्स में हैं या स्पोर्ट्स जैसी चीजों में जहां पर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्रिसिशन का इस्तेमाल करना है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम। इट इज अ गुड टाइम, इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर दोस्त। इस जुपिटर का इस साल आप फायदा लीजिए बाय यूजिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जुपिटर। नाउ वी कम टू जुपिटर इन एक्वेरियस। 12, 1, 2, 3 जुपिटर आपके 5वें घर में हो गया और 10, 11, 12, शनि दूसरे घर में हो गया। सबसे पहली बात, जुपिटर 5वें घर में अति सुंदर है। सरकार से काम हो बहुत अच्छा है। पॉलिटिशियंस, those who are in the business of creativity, those who are the business also of writing, जो PhD कर रहे हैं, जो लोग बच्चों से कुछ भी रिलेशनशिप है जिनका, बच्चों को सिखाना पढ़ाना, काउंसलिंग, 5th हाउस की जितनी भी चीजें हैं उसको एक्सपैंड करेगा, फायदा उठाइए। इट विल बी गुड फॉर यू। हाउएवर आप एक चीज का ध्यान, और शनि दूसरे घर पे गया, दूसरे घर का शनि पैसा बहुत दे सकता है। अगर आप सही चल रहे हैं तो दूसरे घर आपका शनि इज वेरी गुड फॉर वेल्थ। इट कैन एक्चुअली, आपको पैसा नहीं आ रहा था तो पैसा आएगा, बट टेक केयर ऑफ योर कुटुंब। पैसा कमाने के चक्कर में आप अपने कुटुंब को मत भूलिएगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज अ वेरी गुड प्लेस टू इंक्रीज योर रिसोर्सेस इस साल के लिए। और 5वां घर is an important house where your intelligence works. So it is a very good period for Aquarius. वालों के लिए बहुत ही, it's a good time for Aquarius. As far as Pisces is concerned, 12, 1, 2, गुरु चौथे घर में आ जाएगा और शनि इनके लाइट के अंदर है। तो ये ऐसा टाइम है जहां कि आप, जो लोग घर के कामों में व्यस्त हैं, होम, इंटीरियर डेकोरेशन, जो घर का डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, कपड़ा बनाना, कपड़ा सिलना, फैशन ट्रेड, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हाउस, पीपल घर के अंदर जो रह रहे हैं, उन चीजों में जो भी लोग व्यस्त हैं उन बिजनेस के लिए, वो एक्सपैंड कर सकते हैं। तो गुड प्लेस फॉर एक्सपेंशन। आपको घर के अंदर की शांति आपको मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे। घर का वातावरण अच्छा हो सकता है, आपकी मदर की हेल्थ खराब है वो अच्छी हो सकती है। इन चीजों के लिए गुरु इस टाइम बहुत अच्छा है। और इट इज ऑल्सो अ टाइम जब आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। It is a time when there will be success after delay and frustration. Success will come to you. But वो सक्सेस है शायद हनुमान जी वाली,
कि आपको लंका भी पार करनी पड़ेगी, मगर आप लंका पार कर सकते हैं, आपके अंदर शक्ति है। ये शनि देता है, क्योंकि दैट इज देयर। सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड विद दिस Saturn. Take care of your marriage, loved ones, relationship. इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। I have not covered things like sex, etc. But when I say we should be careful. और यहाँ अगर आपने अपना ये भाव, कुटुंब के धर्म और कर्म के भाव को खराब करा, मतलब धोखा दिया लड़कियों को, वाइफ को प्रताड़ित करा, रिलेशनशिप्स खराब करा, तो आपको ये जो शनि की क्षमता है करोड़पति बनाने की, एक्वेरियस में भी और पीसेस में भी, दोनों में। एक्वेरियस में तो बहुत ज्यादा क्षमता है अगर आप सही धर्म पे चलिएगा, और पीसेस, एक्वेरियस मतलब कुंभ, और पीसेस वालों के लिए भी बहुत ज्यादा क्षमता है अगर आप हार्ड वर्क करिएगा और सही रास्ते में, गुरु के रास्ते में चलिएगा। तो ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि एक दूसरे दोनों केंद्र में भी पढ़ रहे हैं, चौथे और उसमें भी है, तो इसमें ताकत बहुत है पीसेस में। इट इज अ टाइम व्हेन यू कैन डू अ लॉट फॉर योरसेल्फ, कॉन्ट्ररी टू लोगों ने आपको जो बोला होगा पीसेस में। पीसेस में काम करिए, मेहनत करिए, शक्ति करिए। यू हैव द स्ट्रेंथ, यू आर हनुमान। पीसेस वाली समझ लीजिए, यू आर हनुमान। एंड करिएगा तो आपका घर का वातावरण, घर बनाने की शक्ति, और जो लोग घर की चीजों में भी मैं आपको समझाया, उन चीजों में जो लोग हैं वो अच्छा करेंगे। इन पूरे ट्रांजिट में एंड में मैं ये बताना चाहता हूं कि बस ये याद रखिएगा, इसका दूसरा घर जो होता है शुक्र नीच का होता है। तो जिन्होंने भी अपने घर में अपनी स्त्रियों के साथ गलत करेंगे, उनका चाहे कोई दशा भुक्ति कुछ भी चल रही हो, उनका समय अगर x है तो x-20 हो जाएगा। तो स्त्री किसी भी रूप में हो, उसको आप प्रताड़ित ना करें, उसकी सेवा करें। ये साल आपका जो भी होगा अच्छा जाएगा। दिस इज माई ओनली टिप इन द एंड। विद दिस आई एंड माई वीडियो ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न टुगेदर इन ट्रांजिट एंड माई ओन थ्योरी ऑफ एक्टिवेशन, जो कि मैंने बहुत थोड़ा लगाया। अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स लाइक द हाउस, दूसरे घर में प्लैनेट कौन सा है, 12वें घर में प्लैनेट कौन सा है, 7वें में कौन सा है, 5वां में कौन सा, 9वां में कौन सा है, 6ठे 8वें 12वें में कौन से प्लैनेट्स अगर आपके हैं, कौन से नक्षत्र में, नक्षत्र किस तरह फंक्शन कर रहा है, कौन से आपकी दशा भुक्ति चल रही है, आपकी डिविजन चार्ट्स, ये चीजें तो मैं देखता ही हूँ। उसके आगे भी देखना पड़ता है। वो सब चीजें आपको, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी, यू कैन ऑलवेज हैव अ डिस्कशन विद मी। मेरा मोबाइल नंबर 9818733000 है, उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, द वे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड द न्यू एस्पेक्ट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन बोथ जुपिटर एंड सैटर्न टुगेदर। कुछ चीजें मैंने बोली नहीं, अपने अंदर करके आपको बताई हैं, तो वो है। कुछ चीज आपको पूछना है मेरे से, प्लीज डू आस्क मी, लेट मी नो। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, हरे कृष्ण।